तो दोस्तों, अगर आप हाउ स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू सीरीज़ को पहले से ही फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने गोकू के बहुत सारे फॉर्म्स को एक्सप्लेनेशन किए हैं और उसके अटैक पोटेंसी के बारे में हमने बात किया है। खास करके ये सीरीज जो है उसके अटैक पोटेंसी और खास करके हाउ स्ट्रॉन्गेस्ट गोकूज ऑल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने इस पूरे वीडियो के सीरीज में हमने देखा कि गोकू के कायोकेन फॉर्म्स है, सुपर सैयन 1 है, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, फिर आता है डिवाइन फॉर्म द रेड गॉड फॉर्म, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फॉर्म है पूरे सीरीज का। और उस फॉर्म में हमने देखा कि उसका अटैक पोटेंशियल देखा है। जैसे कि गोकू जो रहता है वो मून बस्टर से लेके मैक्रोवर्सल बस्टर होता है। और मैक्रोवर्स क्या होता है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जाके जरूर से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का उसका कॉस्मोलॉजी या फिर डिस्ट्रक्शन हेराची आप नहीं समझ पाओगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकर रेड गॉड फॉर्म जरूर से देख लीजिए। तो दोस्तों, एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा ओवर पावर करने के बाद और क्या उसमें इंटरट्यून किया जा सकता है, तो आज हम दोस्तों एक फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस रेड गॉड फॉर्म से और भी ज़्यादा इन्फिनिटली ज़्यादा पावरफुल है। और मैं लिटरली कह रहा हूँ इन्फिनिटली मतलब एक्चुअली इन्फिनिटली ही ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग इज सुपर सैयन ब्लू। दोस्तों, हाउ स्ट्रॉन्ग इज सुपर सैयन ब्लू में आप जानोगे, मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही फीट को यहाँ पे कवर करूँगा। उस फीट जो है ना दोस्तों, लिटरली कहीं पे भी नहीं दिखा है, ये मतलब माइंड बॉगलिंग फीट है एक्चुअली में देखा जाए तो दोस्तों, ये जो आइडिया ऑफ सुपर सैयन ब्लू क्या है, एक्चुअली एक डिवाइन फॉर्म, एक बंदा अगर डिवाइन की को अगर ड्रैगन बॉल जी के वर्ल्ड में डिवाइन की को अगर कोई होल्ड करता है और उसको अपने हिसाब से अगर यूज़ करता है तो उसको नाम दिया गया है सुपर सैयन ब्लू, जो कि रेड गॉड की उसके अंदर आता है और वो अपना सुपर सैयन उसमें ऐड करता है, ताकि क्या हो कि रेड गॉड फॉर्म का जो अनस्टेबलनेस है वो सुपर सैयन ब्लू में थोड़ा स्टेबल होता है। लेकिन सुपर सैयन ब्लू में क्या होता है कि की जो रहता है वो एक्सेसिवली लीक होता है, क्योंकि ये मांगा में हम देखते हैं कि की जो रहता है उसका बहुत ज़्यादा लीक करता है सुपर सैयन ब्लू में, अगर वो विदाउट अगर मास्टर नहीं हुआ तो। दोस्तों, ये फॉर्म जो रहता है हमने देखा कि विश के realm में जो जहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहते हैं वहाँ पे गोकू और वेजिटा जहाँ पे जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि वो दोनों गॉड की को फील करता है इन द बेस फॉर्म। वो अपना रेड गॉड की सुपर सैयन फॉर्म को इंटरट्विन कराते हैं, तब जाकर एक नया फॉर्म आता है जो कि सुपर सैयन ब्लू होता है। दोस्तों, हमने जाना कि बहुत सारे आर्क, मतलब कह सकते हो कि फ्रीजा आर्क से लेके सुपर सैयन ब्लू का मतलब पूरा भरपूर से यूज किया गया है। लेकिन ये जो इतना डिवाइन फॉर्म है उसको इतना सस्ता बना दिया गया है कि मतलब पूछो मत। सुपर सैयन ब्लू की तरफ कोई ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं होता। अगर गोकू अगर मान के चलो रेड गॉड की फॉर्म भी अगर जाता है तो लोग उसको ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सुपर सैयन ब्लू अगर गोकू कन्वर्ट होता है तो मतलब उसको पूरी तरह से लोग बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इतना डिवाइन होने के बाद भी, इतना पावरफुल होने के बाद भी लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। उसको पसंद ना करने का कारण कुछ ऐसा है कि जैसे कि मतलब कह सकते हो मतलब सुपर सैयन 3 टायर कैरेक्टर के साथ भी गोकू जो है वो सुपर सैयन ब्लू उसके साथ यूज करके फाइटिंग करता है। सुपर सैयन 3 टायर के कैरेक्टर के साथ ब्लू फॉर्म यूज करना ही क्या है, एक्चुअली लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उसमें नरेशन कुछ ऐसा दिया गया है कि अगर सामने वाला को ऑल आउट करने के लिए वो फॉर्म दिया गया, क्योंकि गोकू जो है उसका अंदर सप्रेशन का ऐसा क्वालिटी अभी गोकू अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में भी चला जाए लेकिन वो फिर भी 0.5 पावर लेवल पे भी वो अटैक पोटेंशियल ला सकता है, ना कि 100 ट्रिलियन या फिर ऐसा कुछ बिलियन उसमें वो उस अमाउंट में की वो रिलीज कर सकता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाकर भी। मतलब वो सप्रेशन को कम्प्लीटली मास्टरी कर चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा नरेशन में ऐसा किया गया है कि वो ब्लू फॉर्म को यूज़ करके क्रिलिन को हो या फिर गोहन को हो या फिर कोई भी हो उसको मोटिवेट करता है कि मैं ऑल आउट हो चुका हूँ, अभी तुम भी ऑल आउट हो जाओ, है ना। लेकिन गोकू जो है वो जानता है कि मैं गॉड की होने के बाद भी वो मतलब अपना ह्यूमन की मतलब सबसे मिनिमम में रखता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैवी कंट्रोल चाहिए की के ऊपर, जो कि गोकू वो पूरी तरह से मास्टरी कर चुका है। लेकिन वेजिटा ऐसा नहीं करता। अगर उसको बेस फॉर्म में हराना है तो वो बेस फॉर्म में हरा देता, अगर उसको गॉड की चाहिए तो वो डायरेक्ट गॉड की यूज़ कर लेता है। वो कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन गोकू जो है इसमें ज़्यादा खेलना पसंद करता है वो। तो एनिमे में हम देखते हैं कि सुपर सैयन ब्लू का एक अलग डेफिनेशन होता है और मांगा में हम देखते हैं कि उसका अलग डेफिनेशन होता है। एनिमे में हम देखते हैं कि जब वो परफेक्शन लेवल पे लाता है सुपर सैयन ब्लू को, तब क्या होता है कि वो कायोकेन इस पे ऐड करता है, मतलब सुपर सैयन ब्लू को और भी ज़्यादा बूस्ट होने के लिए वो वहाँ पे दिखाया जाता है। और मांगा में क्या होता है कि लिटरली जहाँ पे वो गोकू ब्लैक को विदाउट फ्यूजिंग गोकू ब्लैक विद जामासु उसको हरा नहीं पाता अपने सुपर सैयन फॉर्म में, जब वो परफेक्ट कर लेता है, जो कि वेजिटो जैसे डोमिनेट करता है सुपर सैयन इन्फिनिटी जामासु को, जब वेजिटो जैसे डोमिनेट करता है फ्यूजन जामासु को, उसी तरह से सुपर सैयन ब्लू हासिल करने के बाद, परफेक्ट करने के बाद वो लिटरली फ्यूजन कैरेक्टर को वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर सकता है। तो ये कुछ अलग डेफिनेशन है लेकिन काम सेम टाइप का कुछ है, कह सकते हो ऐसा।
हालांकि ओरिजिनल वार्क पे अगर चले तो अगर आप ओरिजिनलिटी चाहते हो तो मांगा को फॉलो करो, क्योंकि स्टोरी जो है वो टोरियामा का है, लेकिन ट्विस्टिंग करने वाला काम ये है टोई वालों का, जो कि वो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के वो सब ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अभी बात करते हैं सीधा असली माल की तरफ, मतलब स्केलिंग में अभी बात करते हैं। तो दोस्तों रेड गॉड फॉर्म हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटली मैटर डिस्ट्रक्शन वो कर सकता है इन एन इंस्टेंट में। और उसके बाद ब्लू फॉर्म को मैं क्या डेफिनेशन दूंगा? ब्लू फॉर्म को मैं डेफिनेशन दूंगा कि वो लिटरली टाइम को सरपास कर सकता है, टाइम को कंप्लीट लेवल पे वो सरपास करने का दम रखता है ब्लू फॉर्म। कैसे जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि पूरे थ्रू आउट द होल सीरीज में हमने देखा कि गोकू जो रहता है वो कुछ अचीव करता है, वो कायोकेन अचीव करता है। कायोकेन में हम देखते हैं कि वो लिटरली प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मल्टी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, व्हाइट डॉर्फ स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है कायोकेन में, कि अप टू फ्रीजर सागा तक जितना भी कायोकेन फॉर्म आया है। नामेक सागा के बाद सुपर सैयन हासिल करता है, जो कि उसको कभी कभी यूनिवर्सल भी कहा जाता है, लेकिन फीट के हिसाब से कह सकते हो कि वो एबव स्टार बस्टर है, मल्टीपल स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेल आर्क में जो कि सुपर सैयन 2 फॉर्म में, सुपर सैयन 2 फॉर्म में क्या होता है कि दोस्तों वो लिटरली मल्टी सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस तरह का फॉर्म। उसका ग्रोथ देखो कि सीरीज कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। फिर उसके बाद बू आर्क आता है। बू आर्क में हम देखते हैं कि मल्टी गैलेक्सी टू यूनिवर्सल, एक मोर्टल यूनिवर्स वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है सुपर सैयन 3, उस तरह का वो उसको कैपेबिलिटी उसमें ऐड किया जाता है। फिर आता है बिग जंप, बहुत दिनों के बाद, मतलब सुपर सैयन 3 खत्म हो गया था मतलब 10 साल पहले, उसके बाद 10-8-9 साल के बाद जब आता है रेड गॉड फॉर्म, तब क्या होता है कि वो लिटरली मैक्रोवर्सल लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकता है विद इन 1 पंच, है ना। 1 पंच में वो यूनिवर्स टू मैक्रोवर्स बस्टर बन जाता है। फिर आता है उसके बाद क्या होगा, अगर आप एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इन्फाइनाइट यूनिवर्स को एक साथ में डिस्ट्रक्शन कर सकता है, अगर इस तरह का अगर आप दिखाते हो सीरीज में, तो उसके बाद उसे क्या पावर दोगे? तो ब्लू फॉर्म में आता है वो लिटरली टाइम को सरपास कर सकता है। टाइम मैनिपुलेशन उसके ऊपर कोई काम नहीं आने वाला। फाइटिंग की बात हो रहा हूँ, मैं हैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है। कैसे? सुपर सैयन ब्लू का सबसे बढ़िया फिट था, पहला फिट था जब हिट और वर्सेस गोकू जो फाइट हो रहा था, तब क्या होता है कि गोकू जो रहता है वो बेस फॉर्म में हिट कहाँ आने वाला है वो प्रेडिक्ट करके वो फाइट कर रहा है। अगर आप कोई भी अटैक करने वाले होते हो ना, अगर वो टाइम से भी ज़्यादा मतलब आगे थोड़ा अगर आप आके पंच करता है, अगर आप ऐसे को पंच करते हो तो गोकू उसको प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी हिट जो है अपना स्किल को ज़्यादा डेवलप कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास और भी ज़्यादा एडवांटेज है टाइम को, है ना। वो 0.02 या फिर 0.010 ऐसा कुछ कर सकता है वो, जो कि हिट के ऊपर एक पूरा वीडियो में बनाने वाला हूँ कि उस पावर सिस्टम कैसे चलता है। अभी के लिए हम गोकू ब्लू के ऊपर बात करते हैं कि गोकू जो रहता है वो पहले प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट करने के बाद वो काफ़ी नहीं होता हिट को हराने के लिए, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि सुपर सैयन ब्लू जो रहता है उसको परफेक्ट करता है इन मांगा वर्ड्स, बट इन एनिमी वर्ड्स वो कायोकेन उसमें ऐड करता है। कायोकेन उसमें ऐड करता है तब क्या होता है कि गोकू जो रहता है वो लिटरली फ्यूचर में ट्रैवल करता है ना, फ्यूचर में मूव करता है। अगर आप टाइम को भी स्टॉप भी कर दो फिर भी वो उस डायमेंशन में वो मूव कर सकता है और वो टाइम डायमेंशन को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये फीट को सपोर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि उसके बाद वाला जो आर्क आता है जिसको हम कहते हैं जामासु आर्क। जामासु आर्क में तो भाई हद ही हो जाता है दोस्तों। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा मतलब कुछ खास नहीं लगा था, है ना, लेकिन जब मैंने जज किया पूरा बार बार देखा कि उसमें क्या एक्चुअली है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, तो मैं सही में बोल रहा हूँ पूरे टूर्नामेंट ऑफ सीरीज तक या फिर बैटल ऑफ गॉड से लेके टूर्नामेंट ऑफ सीरीज तक ये सबसे द ग्रेटेस्ट फीट है गोकू का, है ना, ग्रेटेस्ट फीट है। एक्चुअली फीट क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ब्लैक गोकू ने कि ब्लैक गोकू का एक फॉर्म है जो कि प्रोजे फॉर्म सुपर सैयन ब्लू का जैसा ही है, लेकिन वो जामासु का एक अल्टरनेट वर्जन सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है ब्लैक गोकू का। तो वो क्या होता है कि अपना डेथ साइते निकालता है और वो पूरा चीर देता है, कहाँ पे स्पेस टाइम में वो चीर लगा देता है। तो चीरा कौन सा रहता है? वो नॉर्मल चीरा नहीं रहता, वो लिटरली वो इनफाइनाइट मैक्रोवर्स से बियॉन्ड, फिर कह सकते हो कि इनफाइनाइट टाइमलाइन से बियॉन्ड। मतलब अब जानते हो कि ड्रैगन बॉल के एक टाइमलाइन पे कितना सारा एलिमेंट्स है, कितना सारा कंस्ट्रक्शन है, उससे भी बियॉन्ड वो डिस्ट्रॉय करता है। वो पता नहीं है कि मैंने क्या किया, वो लिटरली पूरा यूनिवर्स को छेद करे, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को नहीं पूरा टाइमलाइन को छेदे, इनफाइनाइट टाइमलाइन से बियॉन्ड भी जाता है। मतलब कह सकते हो कि ये आउटसाइड ऑफ द मल्टीवर्स कह सकते हो, या फिर इनफाइनाइट पैरेलल वर्ल्ड से भी बियॉन्ड का उसने चीरा लगाया था स्पेस टाइम में। सुपर सैयन ब्लू उसको लिटरली धो के रख देता है। वेजिटा भी
और गोकू भी रेड गॉड फॉर्म से इन्फिनिटली ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों इसको सपोर्ट करने के लिए एक फीट और भी आता है, जो कि हम देखते हैं कि इनफाइनाइट जामासु है ना, जो कि वो यूनिवर्स के साथ पूरा मर्ज हो जाता है। यूनिवर्स के साथ जब वो मर्ज हो जाता है, वो क्या होता है कि वो ऑल पैरेलल टाइमलाइन में वो लीक करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो एक साथ में साइमल्टेनियसली सारे टाइमलाइन को वो लीक करने लगता है, अपने प्रेजेंस से ही वो दूसरे टाइमलाइन में जाने लगता है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों मतलब ये फिट होने के बाद भी गोकू वेजिटा कोई शौक नहीं होते है ना, वो लिटरली ऐसे करते हैं कि भाई मेरे को एक सेंसुबिन दे दो और मैं सारा कुछ फिक्स कर दूंगा। गोकू वेजिटा दोनों का एटीट्यूड ऐसा है, मतलब वो बिल्कुल डरे भी नहीं। पोटारा फ्यूजन होता तो वो वेजिटो को भी लेके वो इनफाइनाइट जामासु को हरा सकते थे। बाकी अभी पूरा कम्युनिटी में यही ऐसा ही लगता है। हालांकि इसके ऊपर मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या ऐसा हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा हो सकता है, अगर वो नरेटर की इंटरप्रेट अगर देखे तो ये इसी हिसाब से ही डायरेक्शन कर रहा है अभी। इस सीरीज के बाद और एक ज्यादा रिडिकुलस फीट ये होता है कि दोस्तों जो डेनो जो रहता है वो दोस्तों वो पूरा टाइमलाइन को इरेज करने के बाद एक वॉइड रहता है जहाँ पे टाइम ना रहता है ना स्पेस रहता है, वहाँ पे गोकू जो है फ्रीली मूव करता है मांगा में। उसको मैं मतलब कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उसको इमेजरेबल स्पीड, इनफाइनाइट स्पीड, इररिलेवेंट स्पीड ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहा। यहाँ मैं वो वाला फीट में मैं कोई कमेंट नहीं देने वाला, वो आप देख लीजिए है ना। मैं थोड़ा उसको स्टडी करूँगा फिर जाकर आपको बताऊंगा कि वो क्या सीन है। दोस्तों और एक बात मैंने कहना भूल गया कि लिटरली जो है ये वाला जो फीट है ना, अगर मान के चलो कि वो जो चीरा लगा देता है वो इनफाइनाइट टाइमलाइन से बियॉन्ड ऐसा चीरा लगाता है पूरे स्पेस टाइम में, तो इसका मतलब हमने देखा कि बहुत सारे एनिमी कैरेक्टर देखा, मतलब जो कि अपने सोर्ड से वो पूरा माउंटेन को कट करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को कट करते हैं और पूरा बड़े बड़े यहाँ तक कि कह सकते हैं कि वो लिटरली प्लैनेट को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने सिर्फ सोर्ड से ही, या फिर वो कह सकते हैं कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने सोर्ड से, या फिर कह सकते हो कि मतलब वो अपने चीरा लगा के वो दूसरे स्पेस टाइम में वो चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कैरेक्टर कैसे दिया गया है, अपने सोर्ड के माध्यम से लिटरली इनफाइनाइट टाइमलाइन से बियॉन्ड वो चीरा लगा सकता है ना। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मतलब कैरेक्टर को कितना ज़्यादा पावर दिया जाता है। मतलब अगर आप उसको स्केलिंग की तरफ से अगर देखोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन के कॉस्मोलॉजी के हिसाब से अगर चलोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन जो कि एक नॉर्मल यूनिवर्स है जो कि 98 बिलियन या फिर एक क्वाड्रिलियन लाइट ईयर वाला यूनिवर्स के हिसाब से अगर उसको स्केलिंग करोगे तो ये कह सकते हो कि हाइपरवर्सल जाएगा। लेकिन ड्रैगन बॉल के कॉस्मोलॉजी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल कह सकते हो, इन्फिनिटी बियॉन्ड टाइमलाइन से, ऐसा इस टर्म से आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल। लेकिन एक फॉर ह्यूमन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो कि सिंगुलर यूनिवर्स को लेकर अगर आप जाओगे तो कह सकते हो कि मतलब वो नहीं हाइपरवर्सल तक कह सकते हो मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता, अगर मैं गलत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए है ना। लेकिन दोस्तों ये सब होने के बाद भी जीरेन जो रहता है उसका सिर्फ एक ग्लेयर से ही अपना ज़्यादा फीट लेने के बाद भी आप वो कम्प्लीटली एनालाइट कर सकता है वो अपने सिर्फ ग्लेयर से। लेकिन उसको हराने के लिए अल्ट्रा इंस्टेंट चाहिए, जो कि एक ऐसा फॉर्म जो कि डिवाइन कहना भी, डिवाइन वार्ड बहुत ही कम हो जाता है, वो फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है ना, जो कि हम उसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो मतलब हेल्प करेगा कि नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, कैसे पावरफुल बनाया जाता है ना, राइटर के पर्सपेक्टिव से मैंने बोला कि आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे ओपिनियन में बताइए, मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, और मैं चैनल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।